हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारे जो सिलेक्शन सीरीज है उसके अंदर जो ज्योग्राफी क्लास है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी जो भारत की नदियाँ हैं वह कहाँ से गुजरती है, वह उनका जो उद्गम स्थल है वह कौन कौन सा है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और आप हमें अब दिख रहा है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारे सपोर्ट करते रहें। चलो हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम पहले देखते हैं कि जो नदियां हैं वो क्या होती है। नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नदियां नदियां क्या होती है। नदियां, मान लो कोई ये पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर से जो ये ग्लेशियर होता है वह जब पिघल कर कहाँ आता है, ये नीचे की साइड में आता है। नीचे की साइड में मुख्य बिंदु के आता है, इधर साइड में। फिर इधर मुख्य नदी और सहायक नदियाँ मिलकर नदी तंत्र बनाती है। जो मुख्य नदी, जैसे कि ये सहायक नदी, ये दूसरा कोई पर्वत है वहाँ से निकलती है, ये सहायक नदी है। और इधर से इस जो आएगी नदी वह है मुख्य नदी, और ये दोनों मिलकर सहायक जो नदी तंत्र बनाती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, डेल्टा, ये सब बनाती है कौन। फिर ये सभी जाकर कहाँ जाती है, सागर में जाकर गिर जाती है। जो सारी की सारी जो नदियाँ हैं वह डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है कि इसके जुड़ा हुआ जो भाग होता है डेल्टा, यानी कि यहाँ ताप्ती नदी, नर्मदा नदी होती है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार आगे आगे क्या है कि यह हमारा जो क्या है इंडिया का, जो ये हमारा शानदार सा मैप है। इस मैप के अंदर हम देखेंगे कि जो इधर पाकिस्तान की तरफ है ना, जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, जो मानसरोवर के पास से निकलती है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, जैसे राक्षस ताल से कौन सी निकलती है, तो सतलज नदी। और इसी प्रकार हम इसको एक बार जूम कर लेते हैं, फिर आपको क्लियरिटी से दिख जाएगा। इसमें नहीं दिख रहा है जूम करने से भी। चलो ये ऐसे है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो भारत की क्या पढ़ रहे हैं, हमें भारत की नदियों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो भारत की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो भारत की जो नदियां, हिमालय की जो नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हिमालय की कौन सी है, 12 मासी यानी 12 महीनों तक बहने वाली नदियाँ। सामान्य मार्ग परिवर्तित, जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। युवावस्था प्रदर्शित, जो यानी कि जो नदी नई नहीं है वो कौन कौन सी है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी आदि। ये क्या है, ये 12 महीनों तक बहने वाली और अपना मार्ग परिवर्तित करती है। युवा अवस्था नहीं नई नहीं है, नई तो नहीं मानते पुराने, लेकिन इसे ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। जैसे अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं कौन सी है, जैसे मौसमी, उन्हें मौसमी नदी के नाम, मौसम के अनुसार बहती है, यानी वर्षा के दिनों में ज़्यादातर बहती है। जो मार्ग परिवर्तन नहीं करती है, जो पुराना जो मार्ग रहता है वहीं से ही वह नदी वापस वहाँ पर कोई दूसरी नदी आ जाती है और वहीं वो नदी बहना लगती है। जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि ये नदियाँ है। अब हम देखते हैं कि नदियों के बारे में, जो नदी है और उसका उद्गम स्थल कौन सा है और उसका अंत कहाँ होता है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे नदी, इसका उद्गम स्थल और उसका अंत। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है तो वह मानसरोवर झील है, जो कहाँ है, तिब्बत के अंदर है। और इसका अंत यानी कि यह कहाँ जाकर गिरती है, तो यह सिंधु नदी जाकर गिरती है अरब सागर के अंदर। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसी प्रकार हमारी दूसरी नदी है चिनाब नदी, जो कहाँ से, यह उसका उद्गम स्थल है वाडालाचा दर्रा। जो वाडालाचा दर्रा जिसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, क्या, वाडालाचा दर्रा। जो चिनाब नदी निकलती है इसका जो उद्गम स्थल है चिनाब नदी का, तो वाडालाचा दर्रा है, जो कहाँ पर, सतलज में आकर इसका अंत होता है। अंत होने का मतलब है ये सतलज में आकर मिल जाती है।
फिर बाद में आगे बड़ी बड़ी नदी बन जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं झेलम नदी, हमारी तीसरी नदी है झेलम। झेलम के बारे में इसका जो उद्गम स्थल है वह शेषनाग है, शेषनाग झील है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। यह चिनाब में आकर गिरती है, यानी कि इसका अंत चिनाब में होता है। जो रावी नदी है, रावी नदी का जो रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैं एक दिन आपको इसी प्रकार का दर्रे को बारे में चर्चा कराऊंगा, जैसे चिनाब नदी में यही आकर गिरती है। व्यास नदी के बारे में, यह रोहतांग दर्रा से यह भी आती है और यह कहाँ जाकर होती है, यह सतलज के अंदर जाकर मिल जाती है। अब देखते हैं जो सतलज नदी है वह राक्षस ताल से निकलती है, यानी कि तिब्बत, राक्षस ताल से निकलती है और तिब्बत यानी जो तिब्बत के अंदर है यह सिंधु में आकर मिल जाती है। अब हम देखते हैं जो गंगा नदी का जो नदी तंत्र है वह क्या है। नदी तंत्र क्या होता है, तो मैंने बताया पहले कि जब दो नदियाँ, दो या दो से अधिक नदियाँ आपस में मिलकर एक बड़ा तंत्र बना लेती है, जैसे कि ये हमारी गंगा है, तो हमारे यहाँ से यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम हो गया, या गंगोत्री से गंगा नदी का, फिर यहाँ सांगो, कोसी, अलग अलग नदियों के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ से उद्गम होने पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जमुना, सुंदरवन, डेल्टा, कैसी। अब हम इसके बारे में पॉइंट लिखाए हुए हैं, आगे टेंशन लेने की नहीं है आपको कोई भी बात है। तो हम देखते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर, यानी कि इस आगे जो स्लाइड है, उस स्लाइड में क्या बता रखा है कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ बताया मैंने, गंगोत्री, जो हिमानी कहाँ से है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री नाम हिमानी के अंदर है, और इसका अंत बंगाल की खाड़ी के अंदर होता है। किसका, तो गंगा नदी का जो अंत यानी कि यह कहाँ जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और यमुना नदी जो यमुनोत्री यानी जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम होता है, और यह गंगा में आकर गिरती है। इसी प्रकार जो कोसी नदी है वह कोसी धाम चोटी के पास से होकर वहाँ से इसका उद्गम होता है, जो तिब्बत में है, और यह भी आकर गंगा के अंदर मिल जाती है। फिर गंगा कहाँ जाती है, तो गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गंगा। यानी कि आपको पॉइंट लिखाए हुए हैं, लिख लेना एग्जैक्टली। तो हमारा क्या है कि जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, वह कितनी है, तो यह है 25 किलोमीटर, मान सकते हो 2525 किलोमीटर। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि यमुना गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कौन सी है गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, तो वो कौन सी है, तो यमुना है। अब हम देखेंगे कि गंगा और यमुना मिलकर कहाँ, प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है गंगा और यमुना, प्रयागराज, जो कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। अब हम देखते हैं जो नदी तंत्र है, यानी गंगा की नदी के अंदर कौन कौन सी नदी है, जैसे शांतोपत, गंगोत्री, भागीरथी, देवप्रयाग, अलकनंदा, ये सभी यहाँ इसके मतलब पॉइंट है, अलग अलग जगह है। फिर आगे इसके अंदर गंगा नदी है, फिर इधर अलग नदियाँ जैसी हुगली, भागीरथी, पद्मा नदी, इस प्रकार नदियों का जो प्रवाह है। अब देखते हैं गंगा नदी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह भी क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो वह गंगा नदी है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि इसकी जो लंबाई है वह लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। लगभग लिखा तो 2900 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक तो है। इसका जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है वह कहाँ है, ये चेमायुंगडुंग हिमानी, जो तिब्बत के पास में है, तिब्बत के अंदर है चेमायुंगडुंग। अंत इसका बंगाल की खाड़ी के अंदर होता है। ब्रह्मपुत्र की जो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे तिब्बत में सांगो,
तिब्बत के अंदर इसे सांग्यो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश के अंदर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे कि तिब्बत के अंदर सांगो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं इसके बारे में और अगला इसके पॉइंट है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कहाँ है, असम राज्य में स्थित है। जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा बर्मा डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा है। आप हमें कमेंट में बताएंगे यह भी कहाँ है यह डेल्टा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि यह डेल्टा कहाँ पर है। तो आपको बताना कि हमने नदियों के बारे में एक छोटा सा 10 मिनट के लिए वीडियो बनाया है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास इतनी।